ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार, A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। दिल्ली पुलिस की ये मुहिम एक बेहतर, कुशल और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और उपलब्धि हासिल करने को तैयार है। कोरोना महामारी के दौर में जहां क्लासरूम ट्रेनिंग्स पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं, ऐसे समय में बेरोजगारी से तंग आकर गलत राह की ओर बच्चे ना बढ़ें, इसलिए इन भटके हुए बच्चों को शिक्षा की राह से जोड़े रखने के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया ई-लर्निंग पोर्टल संकल्प, जिसकी शुरुआत दिल्ली पुलिस ने IACT एजुकेशन के साथ मिलकर की, जिसका उद्देश्य इन बच्चों को निजी स्थानों से शिक्षा प्रदान कराना था। इस पोर्टल के जरिए बच्चों ने अपने चयनित कोर्सेज की ट्रेनिंग पूरी की। इस ई-लर्निंग पोर्टल संकल्प के माध्यम से बाल अपराधियों को डिजिटल लिटरेसी, कौशल प्रशिक्षण और भी बहुत सारे कोर्सेज कराए गए। ई-लर्निंग पोर्टल को बहुत ही इंटरैक्टिव बनाया गया है, जिससे कि बच्चे इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएं और साथ ही अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकें। हाल ही में IACT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से दिल्ली के जनकपुरी में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें एम्प्लॉयर्स को अपने संगठनों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों से मिलने का मौका मिला। ये एक ऐसा मंच बना जहां युवा लड़के और लड़कियां कॉरपोरेट सेक्टर के सामने आए और उन्होंने अपना आत्मविश्वास प्रबल किया। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग और चयन की कठोर प्रक्रिया से गुजरे। इस जॉब फेयर के अंतर्गत इन बच्चों को बहुत सारी कंपनियों में काम करने का मौका मिला। इस दौरान उम्मीदवारों ने साक्षात्कार, लिखित और व्यावहारिक परीक्षा भी दी। ये मेगा जॉब फेयर युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने में अपना अनुपम योगदान दे रहा है। इससे सभी बच्चे कुशल बन सकेंगे। इस मेले में 200 युवाओं को नौकरियां दी गईं। कानून की गिरफ्त में भी आना पड़ा। इससे पहले मैं एक ब्राइट स्टूडेंट था एंड टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स सब मेरी रिस्पेक्ट करते थे एंड मैं एक नेशनल प्लेयर भी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। बट एक इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। बट अब मैं दिल्ली पुलिस का सारे कर्मचारियों का, दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ को दोबारा से ट्रैक दिया है, ताकि मैं अपनी रिस्पेक्ट जो गिर चुकी थी वो वापस ला सकूं अपने समाज में, अपने घर में और अपने विद्यालय में, और अपनी जीवन याचिका और अपने जीवन को अच्छे से चला सकूं। पिताजी का नाम नागेंद्र शाह। तो 2018 में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो हमारे लिए इन्होंने सोचा कि इनके जो FIR दर्ज हुआ था उनमें हमारा फ़ोन नंबर था, तो इन्होंने सोचा कि इनका भविष्य उज्जवल होने के लिए इनके घर पे फ़ोन करके बोला जाए कि हम इनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। रजौरी थाने हमारे को क्लासेस भी दी गई, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया, उसको सिखाया गया। हमारा पूरा हर चीज़ का इंतजाम करा, हमारे गलत काम छुड़वा के हमें पढ़ाया लिखाया, हमें नौकरी दिलवाई मेडिकल उसमें, वो भी 36,000 रुपये नौकरी थी हमारी। कार्यक्रम पश्चिमी दिल्ली के SHO अनिल शर्मा और DCP दीपक पुरोहित के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि रहे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, This is definitely a very novel and a very flagship project of Delhi Police regarding bringing the street children and all the juveniles who have been engaged in some type of crime back into the mainstream. So in times to come, I feel that the more and more children will be involved in this DUA project, so that we bring happiness in the family, in those children, and also this way we are able to bring down the crime rate in Delhi. सर, और सबसे ज़्यादा फैमिली को इनको बहुत रिलीफ मिला, जिस तरह का इनका स्टोरी रहा, बैकड्रॉप का, और जिस तरह से पुलिस सोसाइटी में काम करता है, वो DCP साहब को पर्सनली इन्वॉल्व हुए, तो आप किस तरह से अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और किस तरह से उनको बताएंगे? मैं टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इस चीज़ से बहुत ही खुश हूँ। मैं इस चीज़ को हमेशा बढ़ावा भी देता हूँ। हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती है उसमें
मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कैसे वो उनको मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही IACT एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव कुमार ने कहा, संकल्प जो स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की पहल है कि जो हमारे युवा हैं जो बाल एज में कहीं ना कहीं छोटे मोटे अपराध जाने अनजाने में कर देते हैं, उनको इन अपराध से अलग निकाल के उनको अपनी एक पहचान देना और साथ में उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए एक आत्मनिर्भर बनाने का एक आयोजन है। इसके तहत लॉकडाउन के पीरियड में सबके लिए काफ़ी एक टफ़ टाइम था। इस बीच में युवाओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ई-लर्निंग की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बच्चों ने ये सीखा कि उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन फैसिलिटेट उन्होंने ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट किया। साथ ही इनको हमने बीच बीच में जब हमें ज़रूरत हुई छोटे छोटे यूनिट में बच्चों को बुला के, जहाँ पे प्रैक्टिकल की ज़रूरत हुई, हमने रजौरी गार्डन और दूसरे थानों में बुला के उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। और हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग इसमें से 19 हमारे ऐसे जुवेनाइल कैंडिडेट थे जिनका पीछे अपराध की दुनिया में दिल्ली पुलिस में कहीं ना कहीं कोई केस दर्ज था। उनको हमने वहाँ से निकाल के वापस हमने उनको जॉब में जाके कनेक्ट किया है। जो बच्चे इस मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं उनको एक उत्साहित, उनको इनकरेज करने के लिए उनको अपने हाथों से सीपी सर ने फैसिलिटेट किया। साथ ही वो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर, जो कंपनी जो हमारे साथ मिलकर इन बच्चों को जॉब के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको अपने थ्रू फैसिलिटेट किया है। ये इतने छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर हम चलते हैं। बाकी ये सब बच्चे हैं, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर है, कोई 392 है, कोई दूसरे अपराधों में संलिप्त है, जिनको हमने एक मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया है, जिसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होती है, काफ़ी डेडिकेशन और अपना समय देना पड़ता है इन बच्चों के लिए। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनमें से बहुत सारे बच्चों की 36,000 रुपये की जॉब लगी है और किसी किसी को 3-3 या 4-4 कंपनीज़ की तरफ से जॉब लेटर्स मिले हैं, जो एक नए भविष्य की तरफ, उज्जवल भविष्य की तरफ इनके कदम बढ़े हैं और ये उस तरफ जा रहे हैं। तो हम सबको भी बड़ा खुशी और शांति मिलती है, क्योंकि एरिया में क्राइम कम हो जाता है और इन बच्चों की और पेरेंट्स की एक दुआ भी हमें मिलती है। देखिए, माननीय कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशों के तहत उस युवा वर्ग को जो कि किसी भी प्रकार के क्राइम के अंदर पहले से इन्वॉल्व रहा है, उसको मुख्य धारा में सम्मिलित करने का दिल्ली पुलिस का प्रयास है। इसके तहत हमने पिछले 3 साल के अंदर ऐसे जुवेनाइल्स या CCLs जो कि किसी ना किसी क्राइम के अंदर लिप्त रहे हैं, उनके घरों तक पहुँचे, उनके पेरेंट की काउंसलिंग करी, उनकी खुद की काउंसलिंग्स करी और उसके बाद उनको हम लेकर के अपने एक ऑनलाइन पोर्टल हमने बनाया, उसमें उन सब लोगों को ट्रेन करा और ट्रेन करने के बाद में फिर MNCs कंपनीज़ के इस इनिशिएटिव्स के बारे में बताया DCP साहब के दिशा निर्देशों के तहत, और फिर उन कंपनीज़ को साथ में लेकर के उन सारे बच्चों को जॉब्स के अंदर प्लेसमेंट करा। इस दौरान बच्चों ने नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति दी, जो कि कोरोना पर आधारित था। कोरोना जिसने निकाल दिया है सबका रोना, 2019 में आया था और आज तक टिका हुआ हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक कई भटकी हुई जिंदगियों को नई दिशा देने में सफल हुआ और आगे भी इसका ये प्रयास जारी रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी।